गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम कोमल यादव। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 चैप्टर 4। हमारे चैप्टर का नाम है वो है मेटल्स एंड द नॉन मेटल्स। और आज हम लोग प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे नॉन मेटल का। नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात आएगी तो पहले हम लोग एक करके टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा डिस्कशन स्टार्ट होता है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम रिएक्शन करवाते हैं हमारे ऑब्जेक्ट का, यानी कि जो मेन हमारा प्रोडक्ट है नॉन मेटल है उसको अलग अलग केमिकल्स, अलग अलग चीज़ों से, एलिमेंट से और कंपाउंड से हम लोग रिएक्शन करवाएंगे और जो नया प्रोडक्ट बनेगा वही हमारा हो जाएगा ये कि ये एक क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पहला आएगा कि अगर हम रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन से, तो जैसे कि हम लोगों ने मेटल में देखा था कि मेटल में हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा रहे थे तो हमारा ऑक्साइड बन रहा था, मेटल ऑक्साइड। यहाँ पे नॉन मेटल का अगर हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें भी नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनता है, यानी कि इसमें भी ऑक्साइड बनेगा और फर्दर रिएक्शन होने के बाद इसे हमें फिर से वाटर से रिएक्शन करवाना पड़ता है और जिससे हमारा एसिड ऑक्साइड बनता है। ओके, और ये पता करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ब्लू लिटमस पेपर लेते हैं और डिप करते हैं तो हमारा देखते हैं कि हमारा सोल्यूशन रेड हो जाता है। ओके, जैसे कि अगर सपोज मेरा एक नॉन मेटल है कार्बन, उसका रिएक्शन हम ऑक्सीजन से करवाते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ओके, इस कार्बन डाइऑक्साइड को हमको डायरेक्ट वाटर में डिप करना पड़ता है और जैसे ही हम वाटर में डालते हैं तो ये क्या बन जाता है, कार्बोनिक एसिड बन जाता है। ओके, H2CO3 एक तो H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड बन जाता है। इसी तरीके से दूसरा है, अगर हम सल्फ़र का रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन से तो हमारा सल्फ़र डाइऑक्साइड बनेगा, सल्फ़र डाइऑक्साइड बनेगा। इस सल्फ़र डाइऑक्साइड को अगर हम जैसे ही वाटर में डिप करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, यानी कि H2SO4 जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड में से आता है। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है H2SO3। ओके, सल्फोरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बनेगा, सल्फोरस एसिड बनेगा। अगर ये 4 होता तो सल्फ्यूरिक एसिड हो जाता। ओके, इसी तरीके से अलग अलग रिएक्शन करने पे ये इसका कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि एसिड बनता है। अगर हम डायरेक्ट रिएक्शन करवाते हैं नॉन मेटल का वाटर से, यानी ऑक्सीजन का रिएक्शन नहीं करवा रहे हैं, डायरेक्ट वाटर से रिएक्शन करवा रहे हैं तो यूजुअली रिएक्शन नहीं होता। ओके, कोई भी मेटल, नॉन मेटल को अगर हम वाटर से रिएक्शन करवाते हैं तो नहीं होगा, लेकिन फॉस्फोरस बहुत ही एक्टिव माना जाता है, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए उसको ओपनली नहीं रखते। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट के मॉइस्चर से वो रिएक्ट कर लेता है और एलिमेंट बना लेता है, कह सकते हैं कंपाउंड बना लेता है। तो कह सकते हैं कि यूजुअली उसको और आग जलने लग जाता है, इसलिए उसको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। फॉस्फोरस भी एक वन ऑफ द थिंग है कि उसको रखते हैं। ओके, केरोसिन में ओपनली नहीं रखते हैं, उसको रखा जाता है, एक प्रॉपर कंटेनर में रखा जाता है। ओके, अगर हम बात करते हैं दूसरा रिएक्शन विथ बेस, तो नॉन मेटल जो है अगर कोई बेस से रिएक्ट करेगा तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाएगा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स। ओके, नेक्स्ट है रिएक्शन विथ एसिड। एसिड से यूजुअली सब रिएक्ट नहीं करते नॉन मेटल, लेकिन सल्फर को अगर हम नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवाते हैं, नाइट्रिक एसिड HNO3। ओके, नाइट्रिक एसिड को अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओके, इंक्लूडिंग वाटर बनता है। ओके, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। आप काउंट कर लीजिए, बैलेंस हो जाएगा। ओके, तो ये एक तरीके से यूजुअली क्या है, नॉन मेटल सबसे रिएक्शन नहीं करता, इसका कंक्लूजन निकल करके आता है। ये रिएक्शन कुछ ही एलिमेंट से करता है और उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। अब हम बात करेंगे यूजेस की। मेटल और नॉन मेटल का यूजेस बिल्कुल अलग है। ओके, जहाँ मेटल का यूज़ होता है की बात कर रहे थे तो मैंने बोला कि मेटल और नॉन मेटल का यूजेस बिल्कुल अलग अलग जगह पर होता है। हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। मेटल्स जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, ओके, गोल्ड, सिल्वर, ये सब चीज़ों को ज्वेलरी की तरह यूज़ करते हैं। ओके, किसकी तरह, ज्वेलरी की तरह, ऑर्नामेंटल्स लाइक दिस, हम लोग ज्वेलरी की तरह उसको यूज़ करते हैं। मेटल्स कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर,
एल्यूमिनियम और आयरन, ये जो होता है ये कुकिंग यूटेंसिल्स की तरह यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये है कि यूजुअली ये जो होता है इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। इलेक्ट्रिसिटी और हीट के लिए गुड कंडक्टर होने की वजह से इसका यूज़ हम लोग कुकिंग वेसल्स के लिए भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने के लिए यानी कि वायर्स में यूज़ किया जाता है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये सोनोरस होता है, इसमें कई सारे जो फीचर्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि मेटल्स में ये सारे फीचर्स होते हैं। ओके, जिसकी वजह से हम लोग बेल यानी कि रिंगिंग बेल, आप लोगों ने देखा होगा मंदिर की घंटियाँ जो होती हैं वो मेटल की ही बनी होती हैं। ओके, बेल जो होता है वो मेटल का बना होता है, उसका यूज़ करते हैं। इसके बाद से है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम रस्टिंग को रोकते हैं। होता क्या है, मेटल को हम लोग उसके ऊपर किसी और चीज़ की कह सकते हो कि लेयर लगा देते हैं, जिंक की। कुछ मेटल जो होता है इसमें रस्टिंग हो जाती है, रस्टिंग मतलब उसमें जंग लग जाती है, तो जंग को लगाने से बचाने के लिए उस पर ऊपर हम लोग क्या करते हैं, दूसरी मेटल्स जो कि नॉन रिएक्टिव होता है उसके ऊपर एक लेयर लगा देते हैं। ओके, उसको लगाने से क्या होता है कि वो रस्टिंग होने से रोकता है। तो इस पूरे प्रोसीजर को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन करने के लिए भी मेटल रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, मर्क्यूरी आपको पता है इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, जिसके वजह से हम लोग को बॉडी टेम्परेचर पता करने के लिए मर्क्यूरी का यूज़ करते हैं। तो ये हो गया हमारे यूजेस ऑफ मेटल। अब हम नॉन मेटल की बात करेंगे। नॉन मेटल में हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब इसेंशियल एलिमेंट्स माने जाते हैं लाइफ को सस्टेन करने के लिए। सारे गैसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, बेकेलाइट जो होता है नॉन मेटल है और दिस इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इसीलिए इसको कवरिंग, केबल कवरिंग की तरह से यूज़ करते हैं, इंसुलेटर की तरह यूज़ करते हैं, सॉकेट्स में लगाने के लिए यूज़ करते हैं। इंसुलेटर की तरह होने के वजह, बैड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी होने की वजह से हम लोग कुकिंग वेसल्स का जो हैंडल्स है वो भी नॉन मेटल से बना होता है। आपने देखा होगा प्रेशर कुकर का जो है एक जो कवरिंग यानी हैंडल जो होगा वो ब्लैक कलर से कवरिंग बना होगा, इसको आराम से आप पकड़ सकते हो। इसके अलावा आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोड की तरह यूज़ कर सकते हैं। पेंसिल की जो लिड होती है वो भी नॉन मेटल से बनी होती है। डायमंड जिसको हम लोग बोलते हैं काटने के लिए यूज़ करते हैं, ज्वेलरी की तरह यूज़ करते हैं, वो भी नॉन मेटल है। इसके अलावा जो है ग्रेफाइट पेंसिल की लिड की तरह यूज़ करते हैं। हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन यूज़ करते हैं फ्यूल की तरह, स्पेसशिप में यूज़ करते हैं फ्यूल की तरह। ओके, तो ये सब हो गया यूजेस ऑफ नॉन मेटल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।